हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। घटना चक्र नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी में जो हमारी सीरीज चल रही थी, भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल के मिक्स क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हमने पिछली 15 क्लासें कर ली हैं। आज हमारी 16वीं क्लास है। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 111 क्वेश्चन नंबर है। यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रासवुड, सेकेंड है गेटेप, थर्ड है स्टेपी एवं फोर्थ है ग्रीनवुड। यानी जो यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपी। घास के मैदानों से काफ़ी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो जैसे आप लोग याद कर लीजिए, डाउन्स है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। वेल्ड्स है, जो वेल्ड्स हैं ये अफ्रीका के हैं। प्रियरी जो हैं ये अमेरिका के हैं, उत्तरी अमेरिका के हैं। और जो पंपास हैं और अर्जेंटीना के हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तलछटी और वायुमंडलीय चरणों और जलाशयों से प्राप्त घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ का विभिन्न जैविक घटकों के कार्बनिक चरण के माध्यम से परिसंचरण और आंदोलन और अंततः अकार्बनिक चरण में उनकी वापसी को सामूहिक रूप से कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इस वजह से समझ में कम आएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक चक्र, सेकेंड है जैव रासायनिक चक्र, थर्ड है भौतिक चक्र एवं फोर्थ है जैविक चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक चक्र। यानी जो तलछटी और वायुमंडलीय चरणों में जो जलाशयों से प्राप्त घुलनशील पोषक तत्व होते हैं, उनको विभिन्न कार्बनिक चरण के माध्यम से जो परिसंचरण होता है, उनके सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी का मध्य क्षेत्र जिसकी मोटाई 2780 किलोमीटर है और औसत घनत्व 5.6 है, वो क्या कहलाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रोस्फियर, सेकेंड है ओस्फियर, थर्ड है पायरोस्फियर एवं फोर्थ है साइरोस्फियर। यानी जो पृथ्वी का मध्य क्षेत्र है जिसकी मोटाई 2780 किलोमीटर है और औसत घनत्व 5.6 है, वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको पायरोस्फियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वह उपकरण जो भूकंप की घटना से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी जो भूकंप की घटना से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है, उसका डेटा इकट्ठा करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ कहते हैं उसे। और सिस्मोग्राफ, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जैसे भूकंप का अध्ययन है या भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यानी जो जंगली गधा अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है मध्य प्रदेश एवं फोर्थ है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। जंगली गधा अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है और जंगली गधों के लिए जो अभयारण्य है वो गुजरात में कच्छ का रण वो फेमस है। असम में काजीरंगा है। काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा है, नामेरी है, नामेरी तो पूछा गया काफ़ी बार। मानस है। गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियन लायंस के लिए फेमस है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, इसलिए इसको टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? यानी जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है? भारत में जो कोयला पाया जाता है वो किस काल का पाया जाता है? गोंडवाना क्रम का कोयला पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है झरिया कोयला क्षेत्र, सेकंड है रानीगंज कोयला क्षेत्र, थर्ड है कोरबा कोयला क्षेत्र एवं फोर्थ है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया कोयला क्षेत्र। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है। रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है। और जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है ये भारत और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो जो कोरबा कोयला क्षेत्र है, जो रानी झरिया कोयला क्षेत्र है, झारखंड का है। ये सारे ही कोयला क्षेत्र जो हैं वो गोंडवाना क्रम के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 5 मार्च को, सेकेंड है 5 अप्रैल को, थर्ड है 5 जून को एवं फोर्थ है 5 जुलाई को। यानी जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 5 जून को मनाया जाता है। ये दिवस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में यूपी पीसीएस तक के पेपर में एक जो दिवस होता है वो ज़रूर पूछा जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जो अब 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपरों में रिपीट हुए, इसलिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। ब्यास परियोजना, जिसमें ब्यास सतलुज लिंक और ब्यास पर पोंग बांध शामिल है, इनका संयुक्त उद्यम है। यानी जो ब्यास परियोजना है वो ब्यास सतलुज लिंक है और ब्यास पर पोंग बांध शामिल है। एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हो गया, जो पोंग बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। ये इनका संयुक्त उद्यम है। किन किन राज्यों की संयुक्त योजना है ये पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान की, सेकेंड है पंजाब, हरियाणा और गुजरात की, थर्ड है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, फोर्थ है गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है। अपरिष्कृत जन्म दर की परिभाषा इस प्रकार है। यानी जो अपरिष्कृत जन्म दर है उसकी परिभाषा
इसमें पूछ रहा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रति 10,000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। सेकेंड है प्रति 20,000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। थर्ड है प्रति 20,000 जनसंख्या पर 50,000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। एवं फोर्थ है प्रति 1,000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति 1,000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 वर्ग में है। और जो उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 829 है। एक मिनट, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। उत्तर प्रदेश का कितना है? ये 914 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 120। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच। सेकेंड है भारत और चीन के बीच। थर्ड है चीन और पाकिस्तान के बीच। फोर्थ है भारत और अफगानिस्तान के बीच। यानी जो मैकमोहन रेखा है वो किन देशों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच बॉर्डर बनाती है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है वो कौन सी है? वो रेड क्लिफ है। और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। और भारत श्रीलंका के बीच में जो पाक स्ट्रेट है। ये क्वेश्चन जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे क्वेश्चन काफ़ी बार पेपरों में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो ज़रूर एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल है, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है विश्व के क्षेत्रफल का 7%। सेकेंड है विश्व के क्षेत्रफल का 5%। थर्ड है विश्व के क्षेत्रफल का 4%। एवं फोर्थ है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। यानी जो भारत है वो दुनिया का क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है। और ये कितना क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना इसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और जो क्षेत्रफल है भारत के पास वो विश्व का 2.4% है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां हो जाएगा। और ये भी पूछ देता है कभी कभी कि छठे स्थान पर कौन है, तो उसमें ब्राज़ील आ जाएगा। ब्राज़ील छठे स्थान पे है। और 8वें पे पूछ देगा तो अर्जेंटीना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, ये घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है। यानी जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है महानदी पर। सेकेंड है कृष्णा नदी पर। थर्ड है गोदावरी नदी पर। एवं फोर्थ है कावेरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये
आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक कावेरी पर जो बना है बांध वो है शिव समुद्रम। इसको भी आप लोग याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 123। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोसी नदी की, सेकंड है गंडक नदी की, थर्ड है सतलुज नदी की और फोर्थ है हुगली नदी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। यानी जो कोलकाता शहर है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है कि कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी जो है वो गंगा को पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम है पुलिस का, उसमें वनडे लेवल के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है। हिमालय का उत्थान हुआ है, यानी हिमालय का उत्थान कैसे हुआ है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वोल्केनो से, सेकेंड है पठार से, थर्ड है घास भूमि से एवं फोर्थ है टेथिस जियोसिंक्लाइन से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिमालय का जो उत्थान हुआ है वो टेथिस सागर जो है उसकी जियोसिंक्लाइन से हुआ है। और हिमालय को एक और क्वेश्चन आता है, हिमालय कैसा पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत है, वलित एवं नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यानी जो भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जो जनसंख्या है उसका क्या प्रतिशत है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 30% से कम, सेकेंड है 50% से कम, थर्ड है 40% से कम एवं फोर्थ है 10% से कम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या अगर घनत्व पूछ देता है, भारत में जो राज्यों में पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बिहार आ जाएगा। और जो सम में पूछ देगा केंद्र शासित राज्य और राज्यों में, तो उसमें दिल्ली आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग इनकी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 126। समुद्र की ओर फैली भूमि को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो आंतरिक समुद्र जल की स्थलीय सीमा है कहलाती है। यानी जो समुद्र की ओर फैली भूमि को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है और जो आंतरिक समुद्र जल की स्थलीय सीमा को मिलाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बेस लाइन, सेकेंड है सी लाइन, थर्ड है लैंड लाइन एवं फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बेस लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 है। CGWB का मतलब क्या है? यानी जो CGWB है उसका क्या मतलब है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय भूजल बोर्ड, सेकेंड है केंद्रीय भूजल और सिंचाई बोर्ड,
थर्ड है केंद्रीय भूमि कल्याण बोर्ड। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। CGWB का मतलब होता है केंद्रीय भूजल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है। सुंदरवन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है क्योंकि यानी इसमें एक ऐसा क्या है जो इसको विश्व धरोहर के स्थल घोषित किया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नदी डेल्टा, सेकेंड है मैंग्रोव वन और जैव विविधता, थर्ड है बंगाल की खाड़ी के सबसे निकट, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो आप लोग जानते ही हैं कि जो सुंदरवन है मैंग्रोव वन और जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुंदरवन कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। इसमें जो वन पाए जाते हैं वो कौन सा वन सबसे ज़्यादा किसका पेड़ पाया जाता है? तो सुंदरी का सबसे ज़्यादा जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं इसमें। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है। एक 129 क्वेश्चन नंबर है ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें केवल निम्न की ऊष्मा को फंसाती हैं। यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव में गैसें हैं वो कौन सी ऊष्मा को फंसाती हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सभी ऊष्मा, सेकेंड है यूवी किरणें, थर्ड है सौर विकिरण एवं फोर्थ है तापीय विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सौर विकिरण को फंसाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 है। किस ग्रह को जलीय ग्रह कहा जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है शुक्र को, सेकेंड है पृथ्वी को, थर्ड है मंगल को एवं फोर्थ है बुध को। यानी किस ग्रह को जलीय ग्रह कहा जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, यानी अपनी अर्थ। इस पर कितने % जल है? 70% इस पर जल है। तो इस वजह से इसे नीला ग्रह या जलीय ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो किस ग्रह को कहा जाता है? वो शुक्र को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होती है। और इसके 2 उपग्रह हैं डीमोस और फिबोस। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है तथा सबसे ज़्यादा गर्म है। और सबसे ज़्यादा जो तापीय ग्रह है वो शुक्र है, यानी ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 यानी 131 है। भारत की सीमा की अधिकतम लंबाई किसके साथ है? यानी जो भारत है वो किस देश के साथ अपनी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकेंड है म्यांमार, थर्ड है बांग्लादेश एवं फोर्थ है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बांग्लादेश है वो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिकतम लंबाई शेयर करता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बांग्लादेश ने भारत के किस राज्य को तीनों तरफ से घेर रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नदी, उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है मौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये विश्व लेवल पर क्वेश्चन है क्योंकि अगर भारत का होता तो इसमें भारत के ऑप्शन होते राज्यों के। तो जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसमें एक को पीछे लिख दिया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है यूके, थर्ड है ग्रीनलैंड एवं फोर्थ है रसिया। यानी जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सारे ही रॉन्ग हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए में जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया है उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जो भारत की सिलिकॉन वैली है उसको वो किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की उच्चतम प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर कहाँ दर्ज की गई? यानी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की उच्चतम जो प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर है वो किस राज्य में दर्ज की गई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड है पंजाब, थर्ड है हरियाणा एवं फोर्थ है मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है, दशकीय वृद्धि का प्रतिशत, वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है। केन, बेतवा और चंबल वे नदियां हैं जो किसमें मिलती हैं? यानी केन, बेतवा और चंबल किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दामोदर, सेकेंड है यमुना नदी की, थर्ड है गंगा नदी की एवं फोर्थ है गोदावरी नदी की। जो केन, बेतवा और चंबल नदियां हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बेतवा नदी पर बांध बने हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक परीक्षा बांध है, एक महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है। भारत में कपास सबसे अच्छी तरह से उगती है। यानी जो भारत में कपास है वो किस मिट्टी में सबसे अच्छी तरीके से उगता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है काली मिट्टी, सेकेंड ऑप्शन है लाल मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी एवं फोर्थ ऑप्शन है रेतीली मिट्टी। कपास के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये सबसे अधिक जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में क्या अंतर है? यानी जो भारतीय समय है और ग्रीनविच का समय है उसमें क्या अंतर है, यानी कितने घंटों का अंतर है ये पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 5 घंटे का, सेकेंड है 15.5 घंटे का, थर्ड है 5.5 घंटे का और फोर्थ है 6.5 घंटे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का समय है और ग्रीनविच का समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि जो हमारी जीएमटी लाइन है इसके अगर हम पूर्व में जाते हैं तो समय बढ़ता है और जिसके पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है। इस वजह से जो जीएमटी लाइन है, जीएमटी लाइन से जो अपना भारत है वो 5.5 घंटे आगे है, यानी पूर्व में है। इस वजह से इधर कोई भी जाता है तो समय बढ़ता है। तो अब जो अपना देश है वो जीएमटी लाइन से पूर्व में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये 5.5 घंटे आगे है। अगर यही पीछे होता तो माइनस में हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1985 में,
सेकेंड है 1982 में, थर्ड है 1980 में एवं फोर्थ है 1973 में। यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो उत्तराखंड से शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है। लिग्नाइट एक प्रकार का है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकेंड है स्टील, थर्ड है कोयला एवं फोर्थ है सोना। यानी लिग्नाइट एक प्रकार का क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो लिग्नाइट है एक प्रकार का सोना है। और लिग्नाइट के लिए कौन सा राज्य फेमस है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु लिग्नाइट के उत्पादन में अग्रणी है। और जो थोरियम के लिए फेमस है, थोरियम के लिए कौन सा राज्य फेमस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में साइलेंट वैली है, ये भी आप लोग याद रखें। साइलेंट वैली भी पूछी जाती है और फ्लावर वैली भी पूछी है। फ्लावर वैली कहाँ है, उत्तराखंड में है। और जो साइलेंट वैली है वो केरल में है। सिलिकॉन वैली कर्नाटक में है, यानी कर्नाटक के बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है। एक सींग वाला गैंडा किन राज्यों में पाया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में, सेकेंड है पश्चिम बंगाल और असम में, थर्ड है मध्य प्रदेश और असम में एवं फोर्थ है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। तो ये तो अभी हमने बताया था कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा। असम का जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम बंगाल और असम ये दोनों राज्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है। वैनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कावेरी की, सेकेंड है गोदावरी नदी की, थर्ड है महानदी की एवं फोर्थ है गोमती नदी की। यानी जो वैनगंगा है वो किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा ये सभी जो नदियां हैं ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित पानी को बहाती है, जिसे कहा जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है जलग्रहण क्षेत्र, सेकेंड है संग्रह क्षेत्र, थर्ड है नाली क्षेत्र एवं फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित पानी को बहाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 है। अंतर्देशीय जल निकासी के बेसिन के निचले समतल केंद्रीय क्षेत्र को कहा जाता है। यानी जो अंतर्देशीय जल निकासी के बेसिन हैं उनके निचले समतल केंद्रीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्लेया, सेकेंड है एफ्यूजन, थर्ड है एफेट एवं फोर्थ है एक्वीफायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको प्लेया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में पूछा जा सकता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मालवा का पठार, सेकेंड है दक्कन का पठार, थर्ड है छोटा नागपुर का पठार एवं फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। यानी जो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच पठार है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मालवा का पठार है वो अरावली रेंज और विंध्य रेंज के बीच में स्थित है। जो छोटा नागपुर का पठार है ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, ये पूछ देता है कभी कभी। तो ये मोस्टली तो है झारखंड में, लेकिन ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इस सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है, यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है WWF के द्वारा, सेकंड है यूनेस्को के द्वारा, थर्ड है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, एवं फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। यानी जो ग्रीन इंडेक्स है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, यानी UNEP द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 145, एकमात्र दक्षिण अमेरिकी देश जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, यानी दक्षिणी अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जिससे मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील से, सेकंड है इक्वाडोर से, थर्ड है पेरू से, एवं फोर्थ है गुयाना से। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों रेखाएं ब्राज़ील से गुजरती हैं। ब्राज़ील की जो कैपिटल है उसे ब्राज़ीलिया कहा जाता है, और ब्राज़ील के जो कहवा के बागान हैं वो बहुत फेमस है। उनको भी पेपर में पूछ लेता है कि उनको क्या कहा जाता है, तो उनको फजेंडा कहा जाता है, उनको फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का दूसरा क्षेत्र जो 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी की पपड़ी, सेकेंड है मेंटल, थर्ड है बाहरी कोर, एवं फोर्थ है आंतरिक कोर। यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का दूसरा क्षेत्र है जो 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको मेंटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? इसमें पृथ्वी के क्रस्ट का पूछ रहा है, औसत घनत्व कितना है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1.2 से 5.0, सेकेंड है 2.4 से 5.0, थर्ड है 2.1 से 3.0, फोर्थ है 2.8 से 3.0। यानी जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है क्रस्ट, उसका औसत घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.8 से 3.0 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत की कुल वार्षिक वर्षा का 3/4 भाग निम्नलिखित में से किस दौरान प्राप्त होता है? यानी भारत की जो कुल वार्षिक वर्षा होती है उनका 3/4 भाग निम्नलिखित में से किस मानसून से प्राप्त होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु से, सेकंड है उत्तर पूर्व मानसून ऋतु से, एवं थर्ड है गर्म मौसम ऋतु से, एवं फोर्थ है दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की वापसी से। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो मानसून से क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है, यानी उत्तर भारत में किस मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण भारत में किस मानसून से वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत की कुल वार्षिक वर्षा का 3/4 भाग है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 है, पाउलो अल्फांसो जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी जो पाउलो है, अल्फांसो है, ये जल विद्युत संयंत्र हैं, ये कहाँ स्थित हैं, किस देश में? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी में, सेकंड है पुर्तगाल में, थर्ड है ब्राज़ील में, एवं फोर्थ है रूस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पाउलो अल्फांसो जो जल विद्युत संयंत्र हैं ये ब्राज़ील में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है,
दुनिया में पवन ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है, यानी जो दुनिया में पवन ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक देश है वो कौन सा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है ब्राज़ील एवं फोर्थ है यूएसए। जो दुनिया में पवन ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है। जलवाष्प सामग्री के संबंध में वायुमंडल की स्थिति से तात्पर्य है, यानी जलवाष्प सामग्री के संबंध में वायुमंडल की स्थिति से तात्पर्य है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सापेक्ष आर्द्रता, सेकंड है सापेक्ष घनत्व, थर्ड है वर्षा एवं फोर्थ है ललाट आर्द्रता। यानी जलवाष्प सामग्री के संबंध में वायुमंडल की स्थिति से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रमुख घटक होते हैं, जैसे यानी जो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बायोम और आवास घटक, सेकंड है आवास घटक और आभासी घटक, थर्ड है ऊर्ध्वाधर घटक और बायोम घटक एवं फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके दो प्रमुख घटक होते हैं, बायोम और आवास घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है। सौर ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 9 मिनट, सेकंड है 10 मिनट, थर्ड है 8 मिनट और फोर्थ है 15 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है। गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये पेपरों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो जो हाईलाइट होते हैं एवं जो फेमस होते हैं उन्हीं पर ध्यान देते हैं। इसी वजह से जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर गलत हो जाते हैं। तो जो गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सेकेंड है असम में, थर्ड है मध्य प्रदेश में एवं फोर्थ है कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये असम में स्थित है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है जो बहुत फेमस है। असम में नामेरी, काजीरंगा, मानस, डिब्रूगढ़ सैखोवा काफ़ी हैं, ये प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, जैसे कान्हा, पेंच, जीवाश्म ज़्यादा पूछा जाता है, पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 है। साबरमती, माहे, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बनाती हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा, सेकंड है गड्ढे, थर्ड है मुहाना एवं फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। यानी जो साबरमती और माही, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये इनमें से क्या बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मुहाना बनाती हैं, क्योंकि साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये चारों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं तथा ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। और नर्मदा और ताप्ती ये ऐसी नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं, और जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं वो वेस्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 156 है, शब्द सुनामी किस भाषा से संबंधित है? यानी जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चीन से, सेकंड है जर्मन से, थर्ड है अंग्रेजी से और फोर्थ है जापानी से। यानी जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। यानी एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1970 में, सेकेंड है 1975 में, थर्ड है 1978 में और फोर्थ है 1980 में। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनटीपीसी की स्थापना है जो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158 है, धरान, अबकीक, कातिफ, ऐनदार, घावर और सफनीजा प्रमुख तेल क्षेत्र हैं यानी पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, ये कहाँ स्थित हैं? धरान, अबकीक, कातिफ, ऐनदार, घावर और सफनीजा ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम तेल क्षेत्र हैं, ये कहाँ स्थित हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र में, सेकंड है ईरान में, थर्ड है इराक में और फोर्थ है सऊदी अरब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सऊदी अरब के क्षेत्र हैं। और जो पेट्रोलियम की दृष्टि से जो अरेबियन कंट्री हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है, पाईकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यानी इसमें पूछ रहा है जो पाईकारा जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, सेकेंड है कावेरी नदी पर, थर्ड है पाईकारा नदी पर एवं फोर्थ है महानदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ईजी है, ये जल विद्युत परियोजना पाईकारा नदी पर स्थित है। जो महानदी पर जल विद्युत परियोजना बनी है वो कौन सी है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, किस नदी पर है? महानदी पर है। कहाँ है? ओडिशा में, ये ओडिशा में है। जो कावेरी नदी पर जल विद्युत है वो शिवसमुद्रम है, शिवसमुद्रम है। गोदावरी नदी पर पोचम बांध बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाईकारा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी पेपरों की दृष्टि से, खासकर यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है, तेल गैस क्षेत्र डिगबोई है, यहाँ घा लिख गया है, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन कहाँ स्थित हैं? ये तेल गैस क्षेत्र हैं, ये किस राज्य के हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है असम के, सेकेंड है गुजरात के, थर्ड है महाराष्ट्र के और फोर्थ है मध्य प्रदेश के। जो डिगबोई है, नाहरकटिया है और मोरन है ये असम राज्य में स्थित हैं, ये असम राज्य के क्षेत्र हैं। और जो डिगबोई कुआं है ये सबसे प्राचीन है, सबसे पहले डिगबोई तेल क्षेत्र की खुदाई हुई थी। गुजरात में कौन सा है? गुजरात में है अंकलेश्वर, ये भी बहुत फेमस है। जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है ये भी काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसकी हमने पिछली क्लासें 15 जो क्लासें हुई हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लें।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।